दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हरियाणा के कई नेताओं की पौं बारह होने वाली है। वो कैसे? दोस्तों, जो चुनाव लड़ने की लाइनों में नेता खड़े हैं या पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में उनको टिकट नहीं मिल पाए, तो दोस्तों ऐसे संभावित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कई तरीके की खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है। वो 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते वो नहीं हो सका। वो अब बताया जा रहा है कि हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो जनगणना इस साल यानी 2026 में होगी और जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जाएगी और ये प्रक्रिया पूरे देश में चलेगी। क्योंकि तेजी से देश में इस दौर में भारी जनसंख्या बढ़ी है, तो भारी जनसंख्या के आधार पर ही कि एक लोकसभा क्षेत्र में कितनी आबादी होनी चाहिए या एक विधानसभा क्षेत्र में कितनी आबादी होनी चाहिए और एक लोकसभा क्षेत्र पे बोझ ज़्यादा ना पड़े, उस लिहाज से पूरे देश में लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी और हर प्रदेश में विधानसभा की सीटों का भी बढ़ना तय माना जा रहा। दोस्तों, चलिए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। अभी केवल हम अपने प्रदेश हरियाणा की बात करेंगे। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है या जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो चर्चा हो रही है, उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अंतिम फैसला तो परिसीमन के बाद ही होगा कि किस प्रदेश में कितनी लोकसभा की या विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, हरियाणा के बड़े आला अधिकारियों नेताओं के बीच से जो खबर निकल कर आ रही है, उस लिहाज से यानी 4 सीटें लोकसभा की और बढ़ जाएंगी, 10 से 14 हो जाएंगी। और आपको ये भी मालूम है कि हरियाणा की 10 सीटों में से अभी तक 2 आरक्षित सीटें हैं, सिरसा और अंबाला। लेकिन कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद इनमें एक संख्या और बढ़ जाएगी, यानी आरक्षित सीटें 3 हो जाएंगी। अब वो आरक्षित सीट कौन सी होगी या रोटेशन के आधार पर सिरसा और अंबाला को भी जनरल सीट बनाया जा सकता है, इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, चर्चा है। तो रोटेशन में ये जिले बदल सकते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि यमुनानगर या हिसार भी तीसरी आरक्षित सीट लोकसभा की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के वो कौन सी 4 सीटें संभावित हैं जो 10 से 4 होने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इस मामले में खबर निकल कर आई है वो पलवल जिले को लोकसभा सीट बनाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा कवर होती हैं, लेकिन इसमें सारी पलवल की विधानसभाएं भी हैं, हतीन भी है। तो उस लिहाज से फरीदाबाद से पलवल जिले को काटकर एक नई लोकसभा सीट बन सकती है, ऐसी संभावना है। या पलवल, बताया जा रहा है कि पलवल या झज्जर में से एक लोकसभा सीट बनेगी। इसके अलावा दूसरी सीट जो लोकसभा की बढ़ने वाली है, उसके बारे में जो चर्चाएं निकल कर आ रही हैं वो जींद है। मैंने एक बताया यमुनानगर हो सकती है, और एक जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है नूह मेवात, इसको भी एक लोकसभा
की अलग सीट बनाया जा सकता है। यानी पहले जो 10 सीट थी उनमें पलवल, जींद, यमुनानगर और नूंह ये 4 लोकसभा सीट जुड़ सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो पलवल भी हो सकती है या बड़ी रोहतक भी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, उसका वजन कम करने के लिए झज्जर को भी लोकसभा सीट बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसी में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 हो जाएंगी, उसी तर्ज पर विधानसभा की भी सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएंगी। यानी कि 46 विधानसभा सीटें और बढ़ जाएंगी। और इससे आगे बढ़कर भी जो खबर निकल कर आ रही है वो बताऊं, वो ये है कि नया विधानसभा भवन बनना जरूरी है, क्योंकि 90 विधायकों के अलावा ज़्यादा विधायक बिठाने के लिए जो वर्तमान विधानसभा चंडीगढ़ में है उसमें जगह ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी कही जा रही है कि हरियाणा की विधानसभा भी अलग हो सकती है, तो उससे मामला सुलझ सकता है, ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये मामला भी काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि हरियाणा की विधानसभा और हाई कोर्ट अलग होने चाहिए। यदि हरियाणा में विधानसभा अलग बनती है तो फिर जनसंख्या की कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। जो नया विधानसभा भवन बनेगा तो उसमें 126 से ज़्यादा ही सीट बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर हमने आपसे चर्चा की है। और ये 2026 परिसीमन के बाद, जनगणना के बाद ये होना तय है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हर पार्टी को अपने उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए कुछ और सीटें मिल जाएंगी, या जैसे आमतौर पर अभी तक ज़्यादातर जैसे फरीदाबाद लोकसभा सीट है तो इस पर फरीदाबाद का उम्मीदवार ही आमतौर पर सांसद बनता रहा है, जबकि पलवल भी इसी फरीदाबाद लोकसभा सीट में आता है। लेकिन यदि परिसीमन के बाद यदि पलवल लोकसभा सीट बनती है तो उनके क्षेत्र का अलग से उम्मीदवार बन जाएगा, यानी ज़्यादा संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि लोकसभा की 14 सीटें होने वाली हैं और विधानसभा की 126 सीटें होने वाली हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि यदि पलवल लोकसभा सीट बनती है तो वहाँ से कौन कौन दावेदार होंगे, यानी किस किस सीट से कौन कौन ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं उस क्षेत्र के जो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। तो इस पे भी, चाहे लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की, इस मुद्दे को पर हम परिचर्चा जारी रखेंगे और इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। यदि पलवल लोकसभा सीट बनती है तो इस लोकसभा सीट से आगामी लोकसभा चुनाव जो होंगे 2029 में, तो उस हालात में कौन कौन नेता इस दौड़ में शामिल होंगे कि पलवल को, किस नेता को कौन सी पार्टी टिकट देगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि परिसीमन के बाद हरियाणा में नेताओं की पौबारें होने वाली है और हर पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेंगी तो अपने ज़्यादा नेताओं को एडजस्ट करने का उनको भी मौका मिलेगा और ज़्यादा नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए आसानी से सीट मिल सकेंगी, ज़्यादा सीटें मिल सकेंगी। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और जैसा कि मैंने कहा कि परिसीमन के बाद जो हालात होंगे, चाहे वो लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं, इस पर हम चर्चा आगामी समय में, आने वाले समय में और भी इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। यानी इस मुद्दे पर हम आने वाले दिनों में और भी वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी इस मामले में हो सके।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।